हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉपिक है हमारा हु को हम कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, यानी कि ये वाले जो पैसिव है ये हु कैटेगरी के हैं। हु को हम हिंदी में कौन कहते हैं और दूसरा उसको किसने, ये भी बोला जाता है। और बाय हुम को बोला जाता है किसके द्वारा। मैंने मेरा एक वीडियो अपलोड किया था WH फैमिली का, उसमें सारी चीजें बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं। एक तो है यह गिलास किसने तोड़ा और दूसरा मेरा पर्स किसने चुराया। क्या स्पेशलिटी है इन सेंटेंसेस की? इसमें हमें ये तो पता है कि काम तो किया है किसी न किसी ने, किया किसने है हमें यही पता लगाना होता है। तो इसका एक्टिव सेंटेंस है हु ब्रोक द ग्लास, यानी कि हु टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन होता है ये हमें पता नहीं होता है। जब हम इनको पैसिव में बनाते हैं तो 2-3 कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि हु देखते ही आपको अटैक करना है, यानी कि बाय हुम, हु को कन्वर्ट कर दिया बाय हुम में। दूसरा रूल आपको एक चीज और करनी है, सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस को पहचान करके तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इसके लिए तो आपको टेंस आना जरूरी है। और अगर आपने मेरे टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो मैंने टेंस के बनाए हैं, बहुत ही गोल्डन रूल्स और ट्रिक्स के साथ में, तो एक बार आपको उनको भी देखना चाहिए। तो हु ब्रोक द ग्लास, अब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है ब्रोक, जो कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल है, यानी कि डिड है, पास्ट सिंपल में डिड लगता है। डिड तो कभी भी पैसिव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल था डू डज डिड नेवर कम इन पैसिव सेंटेंसेस। सो यू हैव टू यूज वॉज और वर। अब वॉज आएगी या वर आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट, जो कि आपके सेंटेंस में है द ग्लास। अब देखिए द ग्लास है सिंगुलर फॉर्म में, और अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? वॉज। तो सेंटेंस बनेगा बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन। क्लियर है? अब सेकंड सेंटेंस है, आप देखिए इसी सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बनाया है। या तो आप बाय हुम करके सेंटेंस को बना सकते हैं, एक और नया तरीका है। इसमें क्या करना होता है, हु को हु की जगह ही एज इट इज रख दीजिए और सेंटेंस को पहचान करके, उसका टेंस पहचान करके आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बस एक चीज आपको नहीं करनी होती है कि ऊपर वाले सेंटेंस को आपने बाय से शुरू किया था और इस वाले सेंटेंस को आपको बाय से खत्म करना होता है। बस यही चीज है कि अगर हम बाय हुम से बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हु को आपने हुम में कन्वर्ट किया और बाय से सेंटेंस को स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप नेक्स्ट सेकंड स्टेप में बनाते हैं, सेकंड टाइप में, तो हु को हु की तरह ही रखते हैं और लास्ट में आपको बाय लगा देना होता है। बाकी वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। हु वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय। दूसरा हमारा सेंटेंस है मेरा पर्स किसने चुराया। ये वाला सेंटेंस भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, मेरा पर्स किसने चुराया, पास्ट सिंपल टेंस। दूसरा, आप इंग्लिश के सेंटेंस को देख के पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है, क्योंकि स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल। जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का होता है। अब इसको बनाने का तरीका पहले टाइप से बनाते हैं, तो कैसे बनेगा ये? हु को हम कन्वर्ट कर देंगे बाय हुम में और वही हमें वॉज लगा देना है, क्योंकि माई पर्स जो है वो सिंगुलर है। बाय हुम वॉज माई पर्स, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। बाय हुम वॉज माई पर्स स्टोलन। सेकेंड टाइप में आपको पता ही है कि आपको हु को हु की जगह ही बिठाना है और लास्ट में बाय लगा देना है, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो सेंटेंस बन जाएगा हु वॉज माई पर्स स्टोलन बाय। अब दूसरे सेंटेंसेस की बात करते हैं। सेंटेंस है पत्र कौन लिखेगा। ये हमारा डेली रूटीन का सेंटेंस है। हम कई बार पूछते हैं ये काम कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, लेटर कौन लिखेगा, यहाँ पे साइन कौन करेगा। ये इस तरह के सेंटेंसेस जो हम पूछते हैं काम को कौन करेगा। तो इंग्लिश में एक्टिव में आपको क्या करना है,
हु विल राइट द लेटर, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, क्योंकि विल से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस है फ्यूचर कैटेगरी का। एक चीज और है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बता ही रखा है, एक तो डू डज डिड कभी भी पैसिव में नहीं आता, और दूसरा विल भी कभी पैसिव में नहीं आता। विल कन्वर्ट हो जाता है विल बी के अंदर, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी यहीं पर ही कि आपके तीनों टेंस के सिंपल पार्ट कभी भी पैसिव में नहीं आते, यानी कि सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब कभी भी पैसिव में कभी भी नहीं आती। उनकी जगह क्या आ जाता है, उनकी जगह कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म्स पैसिव में लगाई जाती है। कहने का मतलब विल आपका फ्यूचर सिंपल है तो विल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है, तो यहां पर हमने विल बी लगाया है। अब हु को आपने किस में चेंज कर दिया, बाय होम में। अब विल अकेला तो आएगा नहीं, विल बी आएगा, लेकिन आपको एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी है कि आपको सेंटेंस में विल बी एक साथ नहीं लगाना है, विल और बी के बीच में आपको द लेटर को बैठा देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा बाय होम विल द लेटर बी रिटन, बाय होम विल द लेटर बी रिटन। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं बाय होम विल बी द लेटर रिटन, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कपड़े कौन धोता है, ये भी रूटीन का सेंटेंस है। भी काम कौन करता है, यानी कि कौन आता है, कौन जाता है, कपड़े कौन धोता है, पोछा कौन लगाता है, खाना कौन बनाता है, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ये हमने टेंस वीडियो में देख ही रखा है। अब एक्टिव सेंटेंस है हु वॉशेज द क्लोथ्स। इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस पहचानना है तो आप अपनी मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब पे आपको ईएस दिखेगा। ये ईएस बता रहा है कि एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का है। तो करना क्या है, हु को चेंज कर दिया अपने बाय होम में। अब यहाँ पर आपको पता ही है डू डज तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या, इज एम या आर। तीन हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कौन आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, डिसाइड कौन करेगा, आपका ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स। अब आपको पता होना चाहिए द क्लोथ सिंगुलर है या प्लूरल, द क्लोथ्स है प्लूरल, यानी कि आपको बाय होम के साथ में आर लगा देना है और आर के बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा द क्लोथ्स। बाय होम आर द क्लोथ्स, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। अब हम दूसरे सेंटेंसेस की बात करते हैं। यह घर किसने खरीदा, ये भी रूटीन डेली रूटीन का ही सेंटेंस है। यह घर किसने खरीदा, तो सेंटेंस कैसे है इसका, एक्टिव हु परचेज्ड द हाउस। हु को चेंज करोगे आप बाय हुम में, क्लियर है। अब यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यह घर किसने खरीदा पास्ट सिंपल का टेंस है, परचेज्ड आपको बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब डिड तो यहां पर आएगा ही नहीं, यहां पर क्या आएगा वॉज, और वॉज क्यों आएगा, क्योंकि द हाउस है आपका सिंगुलर। तो बाय हुम वॉज द हाउस परचेज्ड। नेक्स्ट है यह सब्जी किसने बनाई है। अब आप देखिए ये भी डेली रूटीन का ही सेंटेंस है, यह सब्जी किसने बनाई है, यानी कि ये काम किसने किया है। यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर कौन सोया हुआ है, ये गाना किसने गाया है। इस तरह के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं, जो पूछा जाता है ये काम किसने किया है। तो सेंटेंस आपका हु हैज प्रिपेयर्ड द वेजिटेबल। अब हु को तो आप बाय हु में कन्वर्ट कर ही देंगे। हैज के लिए मैंने गोल्डन रूल ये बताया था कि एच से शुरू होने वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि हैज, हैव, हैड, जब भी वो पैसिव में आती है तो उनके साथ में बीन जरूर से आता है। अभी हमने इससे पहले एक सेंटेंस बनाया था विल वाला, विल बी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, विल और बी के बीच में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। यही बात यहाँ पर भी लागू होगी कि हैज और बीन के बीच में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, जो कि है द वेजिटेबल। कभी भी हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन और विल बी एक साथ पैसिव में यूज नहीं होते, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को लगा देना होता है। बाय होम हैज द वेजिटेबल बीन प्रिपेयर्ड। तो सेंटेंस तैयार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, और मैंने जितने भी इसके पार्ट्स बनाए हैं एक बार आप उनको भी जरूर से देखिएगा। और अभी पैसिव के कुछ पार्ट्स आपके सामने और आएंगे और उनको भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।